माई सेल्फ इज़ डॉक्टर वंदना गुप्ता फ्रॉम न्यू जीटी नर्सिंग होम कानपुर। आज मैं आपको बहुत कॉमन समस्या जो ओपीडी में हम लोग देखते हैं उसको बताने जा रही हूँ। जैसे ज़्यादातर पेशेंट इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज के आते हैं कंप्लेन के साथ कि मुझे बहुत ज़्यादा वजाइना से पानी आता है, कमर में अत्यधिक दर्द रहता है, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, मुझे बहुत वीकनेस रहती है, मेरी आंखों से धुंधला दिखने लगा है। इस तरह के कंप्लेन के काफ़ी पेशेंट आते हैं। तो मेनली आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं कि इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज वास्तव में आपकी प्रॉब्लम है या ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। पहले तो आप ये जानें कि वजाइना को मॉइस्ट रखने के लिए कुदरती रूप में इसकी जो एपिथेलियम होती है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, जिसका कि पीएच जो है एसिडिक होता है, ये 3.5 से 4.5 तक होता है, जिसमें हार्मोन्स के प्रभाव से एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि गुड बैक्टीरिया होता है, इसे डोर्डेलिन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये वजाइना को प्रोटेक्ट करता है, उसकी एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि नॉर्मल वजाइना को मॉइस्ट रखने के लिए डिस्चार्ज आता है। इस डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी जो है थिन होती है, कोई कलर नहीं ऐसा होता है, ये म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है, पेशेंट को कोई इचिंग नहीं होती है, ये नॉर्मल क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज अधिक आ रहा है, आप उससे परेशान हैं, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। डॉक्टर आपको सबसे पहले एग्ज़ामिन करेंगे और वो बताएंगे कि आपको वास्तव में कोई बीमारी है, ये आपका ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। तो ये मेनली दो कारणों से होती है, क्योंकि उस एरिया में दो अंग होते हैं, एक वजाइना और एक सर्विक्स। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके डॉक्टर देखते हैं कि आपको वेजिनाइटिस है या सर्विसाइटिस है, जिसके कारण आपका डिस्चार्ज आ रहा है। अगर आपको वेजिनाइटिस है तो ये कई प्रकार की होती है। अगर ये इन्फेक्टेड वेजिनाइटिस है, ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है या पैरासिटिक हो सकती है। तो जो बैक्टीरियल वेजिनाइटिस होती है ये हार्मोन के केवल गड़बड़ी से, इम्बैलेंस होने से हो जाती है, जिसमें कि अत्यधिक डिस्चार्ज आता है। पेशेंट को इचिंग हो भी सकती है और ज़्यादातर इसमें इचिंग नहीं होती है, केवल एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है। दूसरा होता है फंगल या कैंडिडियासिस जिसको कहते हैं। इसमें बहुत ही चीज़ी कर्डी डिस्चार्ज आता है, फाउल स्मेल होती है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान, तकलीफ़देह स्थिति होती है। उसको पेशाब में भी जलन और पेशाब करने में भी दर्द होता है और ये डिस्चार्ज के साथ बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, पेशेंट को खुजली की कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है। और फिर उसके बाद एक पैरासिटिक है जिसमें क्लेमाइडिया या ट्राइकोमोनास डिस्चार्ज होता है, इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। ये फ्लैजिलेट पैरासाइट है और इसमें भी इचिंग काफ़ी होती है, यह भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण हो सकती है। तो ये तो आपके वेजिनाइटिस का क्राइटेरिया हो गया। तो इसको जब डॉक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं इससे कि इन्फेक्टेड है, तो फिर इसकी कुछ जांचें कराई जाती हैं, जैसे कल्चर है या वेट स्मीयर टेस्ट होते हैं, जिसमें क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि ये नॉर्मल आपका डिस्चार्ज है या इन्फेक्टेड डिस्चार्ज है। फिर अगर ये सर्विसाइटिस है तो सर्विसाइटिस में सर्वाइकल एरिया में सूजन होती है, घाव भी हो जाते हैं, जिसके कारण डिस्चार्ज होता है। सर्विसाइटिस ज़्यादातर अपर जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण होती है। अगर इस तरह की समस्या है इसमें आपको एक यूरिन टेस्ट भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन भी इसमें हो सकता है। अब इसके बचाव के क्या तरीके हैं? इसमें सबसे पहले तो आपको हाइजीन मेंटेन करना है। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना है, खान पान अच्छा रखना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपकी वेजाइनल हेल्थ भी अच्छी होगी। और आपको मल्टीपल सेक्स पार्टनर अवॉइड करना है और समय समय पर डॉक्टर को चेकअप कराते रहना है। टाइमली मेडिकल प्रोटोकॉल से पैप स्मीयर टेस्ट कराना है और बार बार डूशिंग से आपको बचना है, अल्कलाइन सोप से बचना है।
दूसरा, बहुत से लोग झाड़ फूक और गलत तरीक़ों से इसका ट्रीटमेंट करने के फेर में पड़ जाते हैं या जड़ी बूटियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अगर आपका डॉक्टर ने डिटेक्ट करके बताया है कि ये इन्फेक्टेड वेजिनाइटिस या इन्फेक्टेड सर्विसाइटिस के कारण डिस्चार्ज आ रहा है, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें और जांच समय समय पर कराते रहें, क्योंकि अगर इन डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम भी लगता है और ठीक होने में भी समय लगता है। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें डॉक्टर पार्टनर का भी इलाज करते हैं जिससे क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो इन सब चीज़ों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपको ये समस्या बिल्कुल नहीं होगी। थैंक यू।